गन्ने की जगह करेले का जूस पीते ही इसकी जेब ढीली होगी। भाई साहब, अब मुंह क्या देख रहे हैं? उसको गिलास में डाले ना। इतना कड़वा जूस पिएगा कौन? मेरे दो भुक्खड़ दोस्त हैं, उनकी जेब से पार्टी का पैसा निकालना है। आपकी टोपी। भाई साहब, तीसरे गिलास में करेले का जूस नहीं डालना। अलहदा से जो गन्ने के जूस का गिलास रखा है ना, वो निकाल के दे। शुक्रिया भाई साहब। इतना टाइम क्यों लगा दिया? क्या करता रास्ता उसके पास। मेरे 3 गिनते ही पीना शुरू करेंगे। हाँ पता है, 3 गिनते ही शुरू करेंगे। जो सबसे पहले अपना गिलास खत्म करेगा वो जीत जाएगा। बाकी 2 मिलके उसे खाना खिलाएंगे। ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। तुम दोनों जरा अपनी जेब ढीली करो। वो रहा तेरा गिलास। 1 2 3 गो। इतना कड़वा। तुम्हें क्या लगा ये कोई आसान टास्क है? जो भी हो, जीतूंगा तो मैं। जीत गया मैं। साला, महंगे से महंगे होटल पे चलेंगे। कम से कम तुम दोनों का 15,000 बिल तो आएगा। बाइक पे बैठो बे। इसने हमारे जूस में कुछ मिलाया ताकि हम ये जूस ना पी सकें। ठीक कहा तूने। अब पैसे हमारी जेब से नहीं, इसकी जेब से निकलेंगे। वो कैसे? अब मेरा प्लान सुन। वाह, क्या प्लान है तेरा। आओ ना। भैया जी, वैसे आपस की बात है, अब तुम दोनों को तकलीफ तो हो रही होगी। जरा रुक, मेरी कॉल आ रही है। मैंने तो घंटी नहीं सुनी। साइलेंट पे लगाया हुआ है ना। ठीक है। हाँ मैं अभी भिजवाता हूँ। क्या हुआ? घर मेरे मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए सामान भिजवाना है। बहाना ना बना। बहाने नहीं बना रहा, सच में आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, पास ही होटल है, खाना खा ले, वापसी पे सामान लेते जाना। भाई, होटल पे टाइम लग जाएगा। इसके घर मेहमान आए हुए हैं, इसे जाने देते हैं। भाई जाने ना दो। पास वाली दुकान पे मेरा कजन काम करता है, सामान खरीद के उसे देंगे, वो ले जाएगा। हाँ ये ठीक है, चल के सामान लेते हैं। भाई सामान इधर से ही लेना है। तू इस दुकान से 5 पैकेट जूस के ले, मैं पास वाली दुकान से घी उठाता हूँ और शेरा सामने वाली दुकान से मुर्गी बनवा लेगा। ठीक कहा, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। जल्दी करो। हमारा प्लान ठीक जा रहा है। तू चल, मैं इसकी जेब से पैसा निकाल के आया। ठीक है। भाई 1 पेटी घी देना। जा बेटा, घी ले आ। और बताएं? नहीं बस। कितने की है? 5,000। पैसे तो भाई के पास रह गए। तो जाके ले आए ना। मेरा भाई पास वाली दुकान पे बैठा है, अपना लड़का साथ भेजे, मैं पैसे दे देता हूँ। जा बेटा, पैसे लेकर आ। हाँ भाई, काम हुआ। हाँ हो गया। अच्छा 5 इसे दे दे, मैं शेरे को देख लूँ, अभी तक क्यों नहीं आया। ठीक है भाई, तू जाके इससे अपना 5,000 ले ले। अच्छा ठीक है। इसका क्या करना है? बोला तो है 5 इसे दे दे। 5 जूस के डब्बे नहीं, 5,000 देना है। उसने हमारी दुकान से घी लिया और बोला कि मेरा छोटा भाई पास वाले दुकान पे बैठा है, वो पैसे देगा। अबे मेरा भाई नहीं है वो। तो फिर ये क्यों बोला? हाँ 5 दे देता हूँ। मुझे लगा जूस का बोल रहा है वो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 5,000 दो। मेरे पास कुछ नहीं है। देता है कि रखूँ? देता हूँ भाई साहब। अबे ये क्या बवाल है यार, ये है क्या चीज? जरा पकड़ इसे। बहुत भारी है यार। फाइन गोल्ड, नेट वेट 1000 ग्राम। यार ये तो सोना है, सोना। चलो भाई, जल्दी जल्दी लोडिंग करो। वैसे मालिक, इन पेटियों के अंदर क्या लोड होके जा रहा है? एप्पल का नाम सुना है कभी? आईफोन। अबे आईफोन नहीं, सेब भर के जा रहे हैं, बाहर मुल्क एक्सपोर्ट करने हैं। छोटे मालिक, वैसे इनके ना वजन से लगता नहीं है कि इनके अंदर सेब होंगे। तू आजकल कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहा। इधर नीचे, मैं तुझे बताता हूँ। माफी मालिक, दोबारा नहीं पूछूंगा, गलती होगी है। जल्दी से लोडिंग करो, 5 मिनट बाद मैं फिर चक्कर लगाता हूँ। हो जाएगी मालिक। बड़े भाई, लगता है मजदूरों को शक हो गया है।
पूछ रहे हैं कि पेटियों में क्या भरा हुआ है। तू इन पे नजर रख और ध्यान से। तुम्हें तो पता है ना इन पेटियों में क्या है। सेब के नाम पर ये लोग सोने की स्मगलिंग कर रहे हैं। कम से कम इस पेटी के अंदर 30 किलो सोना होगा। और क्या पता सारी पेटियों के अंदर सोना जा रहा हो। हमें तो वैसे ही झूठ बोल दिया इन लोगों ने। इसको जरा खोल के चेक कर। ओ तेरी यार, मेरा शक ठीक था, हर पेटी के अंदर सोना है। एक पेटी के अंदर 30 किलो सोना, सोच कितने का माल होगा ये। एक भी सोने की ईंट गायब हुई ना, लाखों का नुकसान होगा, लाखों का। मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा बड़े भाई। क्या चमक है यार इस सोने की। अगर हम एक एक सोने की ईंट भी गायब कर ले तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी। अभी क्यों देर लग रही है लोडिंग पे? वो मालिक सेब खराब ना हो जाए इसलिए एहतियात से काम कर रहे हैं। उठाओ उठाओ। हेलो, दे। आ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ यही मौका है, एक एक ईंट उठा भाग चलते हैं यहाँ से। आ जाओ। बात सुन, अगर हाथ मारना ही है तो एक एक ईंट क्यों, पूरे का पूरा माल उड़ा लेते हैं। अबे ये कहाँ लेके जाएंगे इतना सारा सोना? अबे इसकी वैसे भी स्मगलिंग हो रही है, ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी। अगर ये एक ही चोरी करना है तो फिर पूरा ही कर लेते हैं ना, जिंदगी बन जाएगी जिंदगी। क्या सोच रहा है? फिर देर किस बात की, निकल चल। आजा फिर, सारा ही ले जाएंगे। अच्छा ठीक है। क्या हुआ बड़े भाई? पुराने रास्ते पे पुलिस ने नाका लगाया हुआ है, नए रास्ते से जाना पड़ेगा। जल्दी निकल। जा देख क्या माल लोड हुआ कि नहीं। बड़े भाई हमारा माल। हैं? ओए वो जा रहे हैं। रुको, ये कमीने अपनी मौत आप मर गए। आगे पुलिस ने नाका लगाया है, हम यही माल लेके निकलते हैं। रोको इन्हें। अबे यार आगे तो पुलिस खड़ी है, तू फंस गया, मैं तो जा रहा हूँ। अबे बात सुन, मुझे छोड़ के मत जा। अब क्या करूं? हाँ भाई, क्या लोड किया हुआ है इसमें? जल्दी बता, क्या है इसमें? साहब जी, ये गाड़ी में आप ही के पास लेके आ रहा था। पता है क्या है इस गाड़ी में? आए दिखाता हूँ आपको। साहब जी, दुनिया की नजर में मेरा मालिक इन पेटियों के अंदर सेब भर के ले जाता है, लेकिन मुझे आज पता चला कि असल मामला तो ये है। ओ तेरी। सोना। यही सोना पकड़वाने के लिए ना मैं आपके पास ले आया हूँ। मैंने सोचा सरकार का हक है इस पे। शाबाश, तुमने सरकार की मदद की है। सरकार तुम्हें इसमें से 10% इनाम देगी। वाह। हाँ, गाड़ी साइड पे लगाओ, चलो। कोई जिए या भले मरे, 10.5 खरे। आज इसको शिकार बताऊं। कितने पैसे हैं? 50 रुपए। 50 रुपए? पीछे जो ये लड़का जूस पी रहा है, इसके कितने पैसे हैं? क्यों, इसके पैसे तूने देने हैं क्या? अबे तू बता तो सही, मैं दे दूंगा। इसके भी 50 रुपए हैं। 50 रुपए? अच्छा, ये पकड़ 100 रुपया। इससे पैसे नहीं मांगने, अगर पूछे तो मेरा बता दियो, मौलवी ने दिए हैं। कितने पैसे हैं शहजादे? आपके पैसे हो गए साहब। मेरे पैसे किसने दिए? वो सामने जो मौलवी खड़ा है ना, उसने दिए हैं आपके पैसे। उसने मेरे पैसे दिए हैं? मैं तो उसे जानता भी नहीं। आपको पता साहब, पैसे हो गए हैं आपके। ओह नो। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आपने उस रेडी वाले को मेरे जूस के पैसे दे दिए, वाई? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आप वही हैं ना जो फेसबुक के ऊपर वीडियो बनाते हैं? अरे ब्रदर, वो तो बस ऐसे शुगल मेला लगाता हूँ। अरे भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप हमारे लिए सुपरस्टार हैं। क्या बात करते हैं भाई, स्टार और मैं? मेरी वीडियो पे तो सिर्फ 2 ही लाइक आते हैं। एक मैं खुद करता हूँ, दूसरा शायद आप करते होंगे। अरे मियाँ, लोग आपसे जलते हैं, इसलिए आपको लाइक नहीं करते। 1 मिनट। अरे भाई, मुझे आगे तक छोड़ दो। फिटे मुंह। क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हैं आप?
अरे भाई मैंने घर तक जाना था, कम वक्त कोई रिश्ते वाला ही नहीं आ रहा। भाई के होते हुए आप टेंशन ले रहे हैं। मेरे पास बाइक है, साथ ही डेग सर्विस पे खड़ी है, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। सच में? हाँ हाँ। इसका मकसद है आज मैं स्टार के साथ जाऊंगा। कोई बात नहीं, आ जाए। ठीक है भाई, बस करो, ये लो पैसे। थैंक यू जी। ठीक से साफ किया करो, ये सुपरस्टार की बाइक है। मौलवी साहब कहाँ घर है आपका? ये सामने बाजार के अंदर में से चलो, आगे मैं बताता हूँ। ओए मेरा गोल जल्दी भगाओ भगाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, भगाओ भगाओ। मौलवी साहब ये बंदा पीछे आवाजें क्यों दे रहा था? ये वैसे ही पागल है। पागल है? जी जी, आप चलें। भाई भाई मैंने यहाँ से सब्जी लेनी है, रुको। भाई 1 किलो आलू दे दे। सुपरस्टार हूँ मैं, अपने भी बहुत फैन है। शिट यार। भाई भाई मेरे पास सिर्फ 100 रुपया था, वो भी गिर गया। सब्जी वाले को पैसे देने हैं। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ 100 रुपया। ये लो। कोई नहीं, फैन है। रेल के सुपरस्टार हो आप। कितना दूर है आपका घर यहाँ बस से? नजदीक ही है। अच्छा, शाम हो गई, इस फैन का घर पता नहीं कब आएगा। बस बस मेरा घर आ गया। शुक्र है। भाई साहब, इतना बड़ा स्टार आपके पास आया है, चाय पानी नहीं पूछेंगे? काय का स्टार? आजकल हर बंदा स्टार बना हुआ है। अबे मैंने तुझे बेवकूफ बनाया स्टार कह के। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुझे 50 रुपए का जूस पिलाया, झूठी मूठी मैंने तेरी तारीफ कर दी, तू मुझे यहाँ छोड़ने आ गया। यहाँ तक आने का रिक्शे वाला 200 रुपया किराया लेता है। फिर एक और बात, तूने मुझे 100 रुपए की सब्जी भी लेके दी। कितने फायदा किया तूने मेरा? पूरे 300 का। हाँ, दे हाथ। अबे दे हाथ। चल अब निकल यहाँ से, पड़ा तू स्टार। माल्टे की जगह मिर्ची पीते ही अब इसकी आंखें बह रहेंगी। तुझे किसने कहा जूस बनाने के लिए? जाके बर्तन धो। जाता हूँ उस्ताद। डूबा हुआ पैसा अब वापस मिलेगा। मंजूर है? जी उस्ताद। जूस दे आ। शफकत को देना है? हाँ, तूने तो बोला है कि। याद आ गया। मैंने तो नहीं कहा जूस का। उस्ताद का दिल कर रहा था, इसलिए भेज दिया। अच्छा, इसे इधर रख दे। जा ना, आप खड़ा क्यों आए? मोबाइल देख रहा था। लेना है क्या? हाँ जी, कोई अच्छा सा मोबाइल तो दिखाएं। इस वक्त मार्केट में जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो ये वाला मोबाइल है। दिखने में भी खूबसूरत है। कितने का है? 1.5 लाख। भाई सब मेरी हालत तो देखी, आपको कैसे लगा मैं 1.5 लाख वाला मोबाइल अफोर्ड कर सकता हूँ? गरीब बंदा हूँ, 15,000 महीना तनख्वाह है मेरी। कोई 40-50 हजार वाला दिखाए। ये 40,000 का है। हाँ ये ठीक है, इसे एक सीट पे रख दे। शाम को मेरे उस्ताद से तनख्वाह मिलेगी, मैं उठा लूंगा इसे। लेकिन तुम्हारी तनख्वाह तो 15,000 है। जनाब, गुजरे हुए 3 माह की तनख्वाह भी आज एक साथ लूंगा ना। अच्छा चल ठीक है। अरे हरामखोर रुक, ये कैसा जूस था? अरे उस्ताद पप्पू, ये कैसा जूस था? क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो रहे हो? तूने जूस के नाम पे मुझे मिर्चें पिला दी। भाई आपका दिमाग तो ठीक है। तू आके पी ले। जरा पी इसे।
इसमें तो सच में मिर्ची है। रुक, मैं अपने शिकायत से पूछता हूँ। हैं, यहाँ पे तो मोबाइल रखा था, वो कहाँ गया? मेरे जाने के बाद यहाँ पे तो मंजूरा खड़ा था, उससे पूछता हूँ। ओए मंजूरा कहाँ है? उसने मेरा मोबाइल उठा लिया है। भाई मंजूरा शरीफ लड़का है, मोबाइल नहीं उठा सकता। जब मैं तेरे पास आया तो पीछे दुकान में वही खड़ा था। सीसीटीवी चेक कर लें, बहस क्या करनी। ठीक कहा तूने। और जरा देख इसे। अस्सलाम वालेकुम शफकत भाई, आप ये ना समझना कि मंजूरा करके जा रहा है। देखें, सिर्फ वही मोबाइल उठाया जिसकी मैंने कीमत पूछी थी, और इसके पैसे आपको मेरा उस्ताद देगा, क्योंकि पिछले 3 महीने से मैंने उसका 20 से अपना पैसा लेना है, वो दे नहीं रहा। इसलिए आप इसके पैसे उससे ले लेना, और हाँ, अगर वो पैसा ना दे तो ये मेरी वीडियो पुलिस को दिखा के कंप्लेंट करना साले पे, क्योंकि मैंने मजदूरी की, इससे अपना हक लेना था। अल्लाह हाफिज। चल अब पैसा निकाल। शाम तक दे दूंगा। तुम दोनों। तुम नहीं, आप बोल बेवकूफ। तुझे क्या लगा था 2 करोड़ की गाड़ी तुझे फ्री में दे देंगे हम? मुझसे क्या चाहते हो तुम लोग? ये की है ना तूने पॉइंट की बात। बंदा तू समझदार है, बस थोड़ा सा लालची है। सबसे पहले तू वो 1 लाख रुपया दे जो तूने एटीएम से निकलवाया है। तुम दोनों को कैसे पता चला मैंने एटीएम से 1 लाख रुपया निकाला है? अबे पैसों की गट्ठी देख के पहचान लेते हैं कितने पैसे हैं, ऐसे थोड़ी ना बन गए हैं टिकट। जब तू एटीएम से पैसे निकाल कर आ रहा था, देख यार, कड़क पैसे निकलवा के जा रहा है, कम से कम 1 लाख रुपया होगा। यार गाड़ी की किस्त भी भरनी है और जेब में 1 रुपया तक नहीं है, कुछ कर यार। तो फिर इस बंदे को ही चूना लगा देते हैं, गाड़ी की किस्त भी भर देंगे और खा पी भी लेंगे। लेकिन इसको चूना लगाएंगे कैसे? इस गाड़ी से। गाड़ी से? वो कैसे? मेरे पास एक बेहतरीन प्लान है, चल इसके पीछे बस। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? ले, अभी भी पूछ रहा है। ओ पैसे निकाल, पैसे। ये ले 1 लाख रुपया। अब वो पैसे निकाल जो मैंने तुझे पेट्रोल के दिए थे, और वो गिरा हुआ नोट भी। गिरे हुए इंसान। दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। अब निकल यहाँ से, देख क्या रहा है, नहीं तो तेरे कपड़े भी उतार लेंगे। सोने के जेवरात पर सांप? यार खजाने के ऊपर तो 2-2 सांप बैठे हैं। भाई अब्बा ने कहा था खजाना बहुत कीमती है, अब इन सांपों को कैसे भगाएं? जल्दी जा, अब्बा के दोस्त वकील को बुला के ला, जब तक मैं खजाने का ख्याल रखता हूँ। वकील साहब, हमारा बाप हमारे लिए बहुत सा खजाना छोड़ गया जिसके ऊपर 2 सांप बैठे हैं। इन बेवकूफों के हाथ कैसे खजाना लग गया? कोई चालाकी करता हूँ। कोई मसला नहीं, ऐसे बहुत सांप देखे हैं मैंने। चलो मुझे खजाना दिखाओ। आ जाएं। अब्बा ने कहा था 4 पाई के नीचे खजाना है, ये तो नहीं बताया था 2 सांप बैठे हैं। उम्र सारी। आए आए वकील साहब, अब्बा ने मरने से पहले कहा था मेरी 4 रुपए के नीचे खजाना है। हमने खजाना तो निकाल लिया, लेकिन ऊपर 2 सांप बैठे हैं। अरे भाई फिक्र मत करो, इस खजाने का कुछ कर लेते हैं। इन सांपों को कैसे भगाएंगे? अरे यार सांपों का क्या है, सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ जो इंसान अपने लफ्जों से उगलते हैं।
वकील साहब, इन सांपों को जल्दी से भगाएं। अभी तक तो मैंने ये पूरा खजाना देखा भी नहीं। नजर आ रहा है सोने के शर्फियाँ और जेवरात। पता नहीं इन बाकी के 2 डब्बों में क्या होगा। अब बस किसी तरीके से इन सांपों को भगाएं। यार सांप बहुत जहरीले नजर आ रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, एक सपेरे को बुला के लाता हूँ, वो इन सांपों को भगा देगा, बल्कि वो पकड़ के ले जाएगा इन्हें, और बाद में खजाना हमारा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, ख्याल रखना इसका, ख्याल से। जल्दी आना वकील साहब, मैं तो वैसे ही डर के मारे मर रहा हूँ अभी। दोनों सांप बहुत कीमती हैं, 5-5 हजार पैसे कम मैं नहीं पकड़ने दूंगा। मैं देखूं तो। देख लो आओ। हाँ देखो तो। ये देखो। ओहो, ये बड़ा खतरनाक सांप है। हाँ देख। हाँ पकड़ो पकड़ो, हाँ? जल्दी से पकड़ो। हट। 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 बस आजा। वो ऐसे जाने का ख्याल रखना। सांप पकड़ लिया, आप साइड पे आओ। निकालो 5-5 हजार। ये लो, बहुत कीमती सांप है। सोने की अशरफियाँ, सोने के जेवर। भाई इन 2 गठलियों में क्या होगा? ये सब बताने के लिए तो मैं वकील बना हूँ, चलो मेरे साथ। इन 2 डब्बों को खोल के देखो, इनके अंदर क्या है। हैं? इसके अंदर तो घास फूस और तिनके हैं। समझ आ गई, तुम्हारा बाप तुमसे क्या कहना चाहता था। अब तुम खोलो। वो इसके अंदर तो भैंसों का गोबर है। गोबर? सारी बात समझ आ गई मुझे। वकील साहब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हमारे बाप ने इसके अंदर तिनके छोड़े, उसके अंदर गोबर छोड़ा और इसके अंदर खजाना छोड़ा। अब मुझे समझ नहीं आ रही हमारा बाप क्या कहना चाहता था। मैं हूं ना बताने के लिए। तिनके और घास फूस से तुम्हारे बाप ने इशारा दिया है, उसका जो बड़ा बेटा है, सारी फसलें, खेत खलियान और जमीनें, वो सब उसके बड़े बेटे की है। वाह यार। और इस गोबर का क्या मतलब है? गोबर का मकसद ये है कि तुम्हारा बाप तुम्हें अपने सारे जानवर और मवेशी देना चाहता है। वाह यार। और इस खजाने का क्या मतलब है? देखो, तुम्हारा बाप बहुत समझदार आदमी था। उसे पता था कि ये पहेली तुम नहीं सुलझा पाओगे और तुम किसी ना किसी वकील को बुलाओगे, तो वकील की फीस भी तो होती है। ये वो मेरी फीस छोड़ के किया है। खुश रहो, खुश रहो। आज तो मेरा रिश्ता देखने वाले आए बैठे हैं। रिश्ता हो जाएगा मेरा। ऋतिक रोशन वाला फेस कट जो बना हुआ है। हा हा। मौलवी साहब कहाँ चले गए थे? ओ बस जी, बाहर का मौसम देखने गया था। चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। ओए कहाँ चला गया था? तेरे रिश्ते वाले आए बैठे हैं। अब्बा, दूध लेने गया था, तुझे तो पता ही है। देख, दूध ले आया हूँ और बहुत गर्मी थी आज, पसीना आ गया सारा मुझे। ओह नो। दूध कहाँ है? दूध ड्रमी के अंदर होगा, और कहाँ होगा? मेरी जेब में थोड़ी है। ये तो खाली है। अब्बा ओए, दूध किधर गया इसमें से? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आखिर दूध गया कहाँ? अब्बा, मैं तो सारा दूध इसी ड्रमी में डाल के लाया था, अब मिल ही नहीं रहा, पता नहीं किधर गया है। मुझे पता चल गया है, तू हर दफा की तरह आज भी दूध पी गया है। तू बेटा नहीं, तू बिल्ला है। अब्बा कसम उठा ले, तेरे सर की कसम, मैंने आज दूध नहीं पिया यार। बस बहुत हो गया। जो बंदा अपने दूध का ख्याल नहीं रख सकता, हमारी बेटी का वो खास ख्याल रखेगा। अब्बा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसे लापरवाह इंसान को हम रिश्ता नहीं देने वाले। गेम उल्टी करनी पड़ेगी। ये रिश्ता भी ना हुआ तो कुआरा बैठा रहूंगा सारी जिंदगी।
अंकल मैं लापरवाह नहीं हूँ, मुझे पता है दूध किधर गया है। दूध इस ड्रमी से निकल के इस ड्रमी में पहुँच गया है। आज शादी की तैयारियां कर रहा हूँ ना, बॉडी भी तो बनानी है। ये देखो मेरा 6 पैक। इसका मतलब है दूध तूने पिया है? आज जीजी रोज पीता हूँ दूध, बॉडी बना रहा हूँ। रोज पीता हूँ। मैं कहूँ दूध पतला क्यों होता है? अब्बा तू देख रहा है, ये बंदा लापरवाह के साथ साथ चोर भी है। हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है, रिश्ता देना तो दूर की बात, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो मेरे साथ। अब्बा पानी पिला मुझे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कम वक्त 6 किलो दूध पी गया है, अभी भी पानी पीना है तूने? अब्बा क्या जरूरत थी उनके सामने दूध का पूछने की? तू जलता है मुझसे, तू चाहता ही नहीं है कि मेरा रिश्ता हो। खुद दूसरी के चक्रों में है ना तू। मैं जा रहा हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के। अच्छा रुको, इधर बैठ, रुक। मेरे एक और दोस्त है, उसके पास जाते हैं रिश्ता लेकर, हो सकता है रिश्ता हो जाए। आओ मेरे साथ। चलो। आइडिया, अब इस नए रिश्ते वाले घर ऐसा काम करूंगा, इनका तो बाप भी रिश्ता देगा। है लंगोटिया यार, उम्र सारी। लेकिन ये कौन है चोर की शक्ल वाला? इस मूली के मुंह वाले को बताया नहीं मैं कौन हूँ। अरे कमबख्त, ये तेरा ससुर है। सलाम अलैकुम, मैं इनका साहबजादा। यार तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा इतना बड़ा बेटा है? यार तुझे अब क्या बताऊं, ये तोहफा मुझे बीवी के साथ जहेज में मिला है। अच्छा इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कैसे आना हुआ? यार मैं अपने इस बेटे के हाथ पीले करने आया हूँ। हाथ पीले करने हैं? रुको मैं अभी बच्चे का पैम्पर लेके आता हूँ। अरे अकल के अंधे, उस तरह से हाथ पीले नहीं करने, ये हमसे रिश्ता करने आए हैं। अच्छा तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? बड़ा कमाऊ और लायक बेटा है मेरा। रिश्ता तो कर लेंगे, लेकिन मैं इससे अकेले में कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। पूछ ले जो पूछना है। पूछे। बेटा तुम कोई नशा वशा तो नहीं करते हो? नहीं नहीं, बस रोज की 2 बोतलें दारू की पीता हूँ और ऊपर 1 डब्बी सिगरेट की। ओह नो। अच्छा यानी कि तुम शराब भी पीते हो? शौक से नहीं पीता, बस जुआ हार जाता हूँ तो पी लेता हूँ। तो तुम जुआ भी खेलते हो? चोरियां भी करता हूँ ना, तो हराम का पैसा जुए में उड़ा देता हूँ। चोरियां भी करते हो? बस जब से जेल से वापस आया हूँ ना, तो थोड़ी बुरी आदतें लग गई हैं। तुम जेल भी जा चुके हो? जी जा चुका हूँ, वो एक बंदे को फड़का दिया था। यानी कि तूने बंदा भी मारा हुआ है? अरे अभी तो बस एक बंदा मारा है, दूसरे का सोच रहा हूँ। oh, no! लेकिन जिसको तूने मारा था उसका कसूर क्या था? रिश्ता मांगने गए थे, साले ने इनकार कर दिया था। हाँ? मुझे तुम्हारा रिश्ता कबूल है। अच्छा मुझे कबूल है रिश्ता, मिठाई ले आओ। गजब का पान लगाया है, खाओ जन्नत की सैर करो। बहुत शुक्रिया खलील भाई। सलाम अलैकुम खलील भाई। वालेकुम सलाम, खुदा बख्श। कैसे आना हुआ? मुझे हुक्म करते मैं आ जाता। बस खलील भाई, सरदार साहब का हुक्म था इसलिए मुझे आना पड़ा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है? सरदार साहब का हुक्म था 1 किलो चूना ले आओ, वो ही लेने आया हूँ। 1 किलो चूना अभी दे देता हूँ, सरदार साहब का हुक्म है। क्या नाम है तुम्हारे सरदार का? जी मैं सरदार शमशेर खान के पास काम करता हूँ। तुम्हारे सरदार ने इतना चूना क्यों मंगवाया है? ये तो सरदार ही जाने, उन्होंने हुक्म किया मैं लेने आ गया। कुछ तो गड़बड़ है। तुम सरदार के पास क्या काम करते हो? वैसे तो सरदार के पास बहुत नौकर चाकर हैं, मैं उनका खास मुलाजिम हूँ, उनको पान बना के खिलाता हूँ। समझ गया। मेरा मशवरा है तुम 1 किलो चूना नहीं 1 किलो दही लेकर जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप? सरदार ने चूना ही कहा है तो मैं दही क्यों लेके जाऊँ? अरे मियाँ अपनी खैर चाहते हो तो चूना नहीं दही लेके जाओ। चलो भाई तुम्हारा चूना। अरे मियाँ अपनी खैर चाहते हो तो चूने की जगह दही लेके जाओ। अगर इसने सरदार की बात न मानी तो वो इसकी जान ले लेगा।
लेकिन इसकी जिंदगी तभी बचेगी अगर ये चूने की जगह दही लेके जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। कहीं वाकई सरदार मेरी जान लेने का तो नहीं सोच रहा? अरे भाई, तुमने उसको चूने की जगह दही ले जाने का क्यों कहा? राज की बात है खलील भाई, आप एक पान लगाओ। उस अजनबी के कहने पे मैंने चूने की जगह दही तो ले ली, लेकिन सरदार को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह ही मदद करे मेरी। जाओ जाके नहलाओ इस घोड़े को। हाँ खुदा बख्श, चूना ले आई हो? जी सरदार, ले आया हूँ। ठीक है, ये चूना तुमने खाना है। मुझे ये चूने वाला डब्बा खाली चाहिए, खाओ। सरदार, मैंने कहा मुझे ये डब्बा खाली चाहिए, खाओ ये चूना। खा लिया सरदार। खा लिया? 1 किलो चूना खाने के बाद तुम जिंदा कैसे हो? इस डब्बे में चूना ही था ना? सरदार, इस डब्बे में चूना नहीं, दही थी। दही? मैंने तुम्हें 1 किलो चूना लाने को भेजा था। सरदार, मैं पान वाले से चूना ही लेने गया था। वहाँ एक अजनबी बैठा था, उसने कहा था चूने की जगह दही ले जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले उस अजनबी को बुला के लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारे कहने पे मैं चूने की जगह दही तो ले गया था, मेरी जान तो बच गई। अब तुम्हें सरदार ने बुलाया है। अंदाजा था मुझे इस बात का। अल्लाह ताला इनको सरदार के कसम से बचाए। तो ये है तुम्हारा सरदार। मैंने अपने मुलाजिम को चूना लाने का कहा था, तुमने इसे दही ले जाने का क्यों बोला? क्योंकि मैं जानता था वो चूना आपने इसी को खिलाना है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो चूना मैंने इसे खिलाना था, जबकि ये बात तो इसे भी मालूम नहीं थी, सिर्फ मैं जानता था। जब इसने पान वाले से 1 किलो चूना मांगा तभी मुझे शक हो गया था कि पान बनाने के लिए 1 किलो चूना तो कोई भी नहीं मंगवाता। फिर मैंने इससे पूछा कि तुम सरदार के पास क्या काम करते हो, तो इसने मुझे बताया कि ये आपका खास मुलाजिम है जो आपको पान बना के खिलाता है। तब मैं समझ गया कि आज सुबह जो इसने आपको पान खिलाया होगा उसमें चूना ज्यादा लग गया होगा। आपकी जुबान कट गई होगी तो आपने सोचा होगा सजा के तौर पर इस मुलाजिम को भी चूना खिला के मारा जाए। बस इसीलिए मैंने इसको कहा कि दही ले जाओ। मानना पड़ेगा यार, गजब के ज़हीन इंसान हो तुम। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी जहानत पे तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए सरदार, बस मेरी एक नसीहत याद रखना। जब इंसान का वक्त खत्म होता है तो मालो दौलत, रुपया, पैसा कुछ भी काम नहीं आता। सिर्फ इंसान के अच्छे अमाल काम आते हैं। गरीबों पे जुल्म करना छोड़ दे सरदार, इंसान खता का पुतला है। मुलाजिमों की छोटी मोटी गलतियाँ माफ कर दिया कर। मैंने दौलत के नशे में चूर होकर गरीबों पर बड़े जुल्म किए हैं। पता नहीं क्यों मैं ये बात भूल गया था कि मैंने भी मरना है। हमसे कई बड़े बड़े तानाशाहों को मट्टी खा गई है। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ करे। अंधा हो गया है। सॉरी भाई, सॉरी। इतने सारे पैसे? भाई मैं आपकी हेल्प कर दूं? नहीं नहीं भाई, मैंने कर लिया है। सिगरेट मिल जाएगी आपके पास? जी भाई, देता हूँ। ये लो। इस छोटी सी दुकान से कैसे गुजारा कर लेते हो? बस आप हो जाता गुजारा। वैसे साहब, इस बैग में कितने पैसे हैं? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। ये देखो। इतने सारे पैसे? ये पैसे तुम्हारे भी हो सकते हैं। क्यों मजाक करते हैं साहब? 10 लाख? मेरे तो ख्वाब में भी 500,000 आते हैं। अरे भाई, मैं बैंक से हूँ, आपका बड़े से बड़ा ख्वाब हम पूरा करेंगे। वो कैसे साहब? वो ऐसे कि हमारा बैंक लोन देता है। मैं तुम्हें अपने बैंक से 10 लाख रुपए लोन देता हूँ, तुम अपना कारोबार बढ़ा लो। लेकिन मेरे पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज भी नहीं है, मुझे लोन कैसे मिलेगा? अरे भाई, इस दुकान को सिक्योरिटी के लिए रखवा दो ना। 10 लाख रुपए तुम्हें अभी दे देता हूँ मैं। दुकान गिरवी? वैसे यार 10 लाख आ गए तो मैं उन पैसों से कारोबार करके अमीर हो जाऊंगा। ठीक है भाई, तू सोचता रहे, मैं जा रहा हूँ। रुको भाई, मैं ये पैसे लेने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। सर, आपको 50,000 रुपए हर महीने EMI भरनी पड़ेगी इन पैसों की। बाकी ये कुछ पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दें और ये पैसे आपके। ये लें सर।
बहुत बहुत मुबारक हो सर, ये पैसे अब आपके हो चुके हैं। 1 महीने बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ओके? ठीक हो गया। ओ यस, अब मैं अमीर हो गया, अपनी पूरी दुकान माल से भर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैं एक कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी बहुत सस्ते रेट पर तमाम प्रोडक्ट देती है, ये चेक करें। नहीं भाई, ये सामान मैंने नहीं लेना। ठीक है सर, अगर आप चाहें तो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मुझे क्या फायदा होगा? आप जितने पैसे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना, आपको उसका 100% मुनाफा मिलता रहेगा। चाहे हमारी कंपनी को नुकसान भी आ जाएगा ना, आपको मुनाफा मिलता रहेगा। सलाम भाई साहब, आपकी कंपनी की वजह से आज मैं बहुत मुनाफा कमा रहा हूँ। आप ये 5 लाख और भी अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, आपको मुनाफा मिलता रहेगा। तो फिर आपने क्या सोचा? ये मुनाफा तो सूद के जुमरे में आता है। कोई बात नहीं, हर कोई कर रहा है। अच्छा भाई साहब, 10 लाख का मुझे कितना मुनाफा मिलेगा? अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हर महीने 2 लाख रुपए नफा मिलता रहेगा। 2 लाख? वाह यार, भाई कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी इंटरनेशनल कंपनी है। ठीक है भाई साहब, मुझे पूरा यकीन है। ये देखो भाई साहब, पूरे 10 लाख हैं। ठीक है भाई, आप अपना नाम लिखवा दें। जी, मुझे प्यार से नद्दू बोलते हैं। उम्र सारी। ठीक है नद्दू भाई, आपको हर महीने 2 लाख रुपए प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है जी। वाह नद्दू, क्या दिमाग लड़ाया तूने। 2 लाख इधर से आएगा, 50,000 रुपया बैंक वाले को दूंगा। यस। 1 महीने बाद। भाई साहब, एक नस्वार देना। भाई साहब, मैंने भी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया उस कंपनी में। कौन सी कंपनी? वही कंपनी जिस कंपनी में आपने अभी 5 लाख रुपया जमा करवाया है। कोई कंपनी वंपनी नहीं है, वो 5 लाख उसी बंदे ने दिया था मुझे। क्या? उसने मुझे कहा था तुमने ऐसे ऐसे बोलना और एक्टिंग करनी है। बता फिर कैसी लगी मेरी एक्टिंग? वो कमीने, तेरी वजह से 10 लाख का चूना मुझे लग गया। ऐसे लगा था मुझे चूना। अब 1 महीना हो गया, कहीं वो बैंक वाला ना आ जाए। इधर भाई साहब, मैं आ गया। 50,000 रुपया EMI जमा कराएं आप अपनी। भाई साहब, मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया है। आपका दिया हुआ 10 लाख वो कंपनी वाला मेरे से लूट गया है। अब तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। ओहो, आप टेंशन ना लें। उठें, इस बेंच से उठें, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाएं। ये दुकान आपने मुझे लिख के दी है, या 10 लाख रुपया दो या इस दुकान को छोड़ दो। भाई साहब, पैसे तो नहीं है मेरे पास। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास कोई नहीं है।